राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं एक राजकुमारी की कहानी। जो राजकुमारी थी प्रयागराज में कुंभ मेले में स्नान करने के लिए संगम पर गई। चारों तरफ भक्तों का पड़ाव था, संतों का पड़ाव था, चारों तरफ सत्संग चल रहा था। लेकिन बहुत मन था कि मैं सत्संग सुनूं, संतों के पास जाके कोई बात सुनूं, उनकी सेवा करूं, लेकिन नहीं कर सकती थी। राजकुमारी होने की कुछ मर्यादा थी, पर्दे में रहना था, चारों तरफ सैनिक थे, उनके साथ चलना था। गंगा जी के संगम पर गई, वहाँ गंगा जी से प्रार्थना करी कि मुझे संत सेवा करनी है। ऐसे जन्म का क्या फ़ायदा कि मैं संतों के बीच में भी रहकर उनका सत्संग नहीं सुन सकती। इस बात से खिन्न होकर बड़े दुखी मन से उसने संगम में छलांग लगा दी और वो डूब गई। अगला जन्म उन्हें भील जाति में मिला। भील जाति में जन्म लेकर उनका नाम पड़ा शबरी, जो सुप्रसिद्ध भक्ता है। शबरी जिनको ढूंढते ढूंढते रघुनंदन खुद उनकी कुटिया तक पहुँचे। भील जाति में होने के कारण उनका जब विवाह तय हुआ, विवाह के दिन कई पशुओं की हत्या करनी थी। भील जाति में पशुओं की हत्या की जाती है विवाह उत्सव पर, लेकिन ये शबरी माई को पसंद नहीं था। उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे विवाह पर इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, हिंसा की जाएगी। उन्होंने आधी रात को उठकर सभी पशुओं को खोल दिया और खुद भी घर से भाग गई। घर से भागकर वो संतों के पड़ाव के पास आई, प्रयागराज आई, और वहाँ जब उन्होंने पड़ाव देखा तो वहीं छिप कर रहने लगी। क्यों? क्योंकि वो भील जाति की थी, नीच जाति थी कि संत उनका स्पर्श, उनकी परछाई तक को भी सहन नहीं करेंगे। इसलिए वो खुलेआम संतों की सेवा नहीं कर सकती थी। उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं छिपकर इन संतों का काम करूँगी। वो सुबह उठकर सारा काम, झाड़ू बुहारी सब रखती करती और लकड़ियाँ काट कर गट्ठड़ बनाकर सभी संतों के दरवाजे के आगे रख जाती। वहाँ संतों के बीच में मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि ने सोचा ऐसा कौन चोर हमारे यहाँ पड़ाव में आ गया जो सुबह सुबह हमारी सारी ये व्यवस्था कर देता है और हमारे जप तप की चोरी कर रहा है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि देखो कि कौन है ये जो ऐसी चोरी कर रहा है, हमारे जप तप की चोरी हो रही है ये तो शिष्यों ने कई दिन तक छिपकर देखना चाहा। एक दिन शबरी माई उनकी नज़र में आई कि गट्ठर शबरी माई रख रही हैं। दुबली पतली शबरी माई भील जाति की। उन्होंने शिष्यों ने पकड़कर मतंग ऋषि के पास लेकर गए। मतंग ऋषि ने बोला कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम हमारे जब तक की क्यों चोरी कर रही हो, क्यों ये हमारा काम कर रही हो, क्यों तुम झाड़ू बुहारी कर रही हो। तो शबरी माई सजल नेत्रों से मतंग ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं बहुत नीच हूँ। नीच जाति में जन्म लेने के कारण मैं आप लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन छिपकर संत सेवा ज़रूर करना चाहती थी। अगर आप मुझे ये संत सेवा नहीं करने देंगे तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने ऐसा अनिष्ट वचन सुना तो उनको उठाया और बोले कि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं कुटिया में रहो। और उनके कान में राम नाम मंत्र दिया और बोले कि तुम इसी को जपो, रघुनंदन तुम्हें इसी कुटिया में आके मिलेंगे। उनको दीक्षा देने के कारण मतंग ऋषि को ब्राह्मणों ने अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया। बहिष्कृत होने के बाद मतंग ऋषि ने शबरी माई को कहा कि तुम यहाँ रहकर भजन करो और मैं भगवान के धाम को जाता हूँ। मतंग ऋषि वहाँ से चले गए। शबरी माई रोज़ सुबह उठती और सारा काम करती। अब संतों ने, जो आसपास ब्राह्मण थे, उन्हें बड़ा बुरा लगा कि शबरी माई यहाँ हमारे पास कुटिया में रह रही है। उन्होंने शबरी माई को तरह तरह के ताने देना शुरू किया। शबरी माई अपने गुरु से दूर होने के बाद अपना शरीर भी त्याग देना चाहती थी, लेकिन गुरु आज्ञा थी कि यहाँ रहकर भजन करो और तुम्हें रघुनंदन यहीं पे मिलेंगे।
एक दिन शबरी माई सुबह सवेरे अपना घाट पर स्नान करने जा रही थी। स्नान करके जब झाड़ी भरकर लेके आ रही थी तो एक ब्राह्मण से टकरा गई। टकराने से उन्होंने शबरी माई को बहुत बुरा भला कहा और ये कहा कि तुम्हारे छूने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। बहुत कुछ बुरा भला कहा। शबरी माई रोती रोती अपनी कुटिया में चली गई और वो जो ब्राह्मण था, जो ये सोच रहा था कि शबरी माई का अपराध है, वो दोबारा से घाट पर स्नान करने के लिए गया। जब घाट पर स्नान किया तो घाट का सारा पानी मटमैला हो गया, कीड़ों से भर गया, दुर्गंध युक्त गंदा जल हो गया। अब वो ये सोच रहे थे कि शायद शबरी के छूने से ये अपराध बन पड़ा है और ये पूरा घाट गंदा हो गया है। अब सारे संतों में ये खलबली मच गई कि इस घाट का जल को स्वच्छ कैसे किया जाए, पवित्र कैसे किया जाए। कुछ दिन बाद सुना कि रघुनंदन आ रहे हैं। रघुनंदन आ रहे हैं तो सभी संतों ने ये विचार किया कि रघुनंदन से पूछा जाए कि इस घाट का जल स्वच्छ कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि रघुनंदन के पांव पखारने से अहिल्या, जो शिला बन गई थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी, वो पुनर्जन्म हुआ, उनको पुनः स्वरूप मिला। तो उन्होंने घाट के जल के मटमैला होने का, कीड़े मकोड़े होने का रघुनंदन को बताना चाहा। लेकिन जब रघुनंदन सबसे पहले शबरी माई का रास्ता पूछते हुए उनकी कुटिया तक पहुंचने लगे तो शबरी माई ने दूर से देखा और ये सोचा कि मैं भील जाती क्यों हूँ और मेरे कुटिया में आ रहे हैं। वो संकोचवश इधर उधर भागने लगी, छिपने लगी। लेकिन रघुनंदन पूछते पूछते शबरी माई के पास तक पहुँचे तो देखा कि शबरी माई ने रोज़ मीठे बेर चुन चुन के लेके आती थी, फूल लेके आती थी, उनके लिए व्यवस्था करती थी। उनके पास जब रघुनंदन आकर बैठे तो सभी संत शबरी माई की कुटिया तक आए और वहीं देखा कि शबरी माई बड़े प्यार से उनको बेर खिला रही है और रघुनंदन बड़े प्रेम से पा रहे हैं। तो जब संतों ने वो बात बताई कि घाट का जल ऐसे ऐसे मैला हो गया है तो अब उसको स्वच्छ कैसे किया जाए, तो रघुनंदन ने बोला, तुम शबरी माई से क्षमा मांगो, इनके पैरों में पड़ो, इनके पैर पखार कर इनको घाट पर लेके जाओ और इनके पैरों के स्पर्श से, चरण स्पर्श से वो घाट पवित्र हो जाएगा। ऐसा ही संतों ने किया क्योंकि कोई और उपाय नहीं था। जब शबरी माई के चरणोदक उन्होंने अपने शिरोधार्य किया संतों ने और उनको घाट पर ले जाकर उनके चरणों की वंदना की और उस घाट में शबरी माई के चरणोदक का जल डाला गया तो वो घाट भी पवित्र हो गया। भगवान जाति कर्म कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ प्रेम और विशुद्ध प्रेम देखते हैं, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भक्ति देखते हैं। हमें भी ऐसे ही भक्ति करनी चाहिए। किसी भी इंसान को उसकी जाति कर्म के अनुसार उसको दंड या ताने नहीं देने चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसके अंदर कितनी भक्ति है और भगवान किस गुण से रिझे हुए हैं हम नहीं जानते। इसलिए अपराध को क्षमा करना हमारा कर्म नहीं है, हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा है। इसलिए बोलते रहिए राधे राधे, नाम जप करते रहिए और सभी को मुस्कुराकर प्रेम से, प्रेम भरे स्वर से सबसे मिलिए और बोलते रहिए राधे राधे।